मामला ताजगंज वार्ड की 97 पक्की सराय का है, जहां लगभग 15 दिनों से सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसके चलते नालियां और सीवर चौक हैं तो गलियों में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। लेकिन नगर निगम अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने सुपरवाइजर का घेराव कर लिया और उसे सफाई व्यवस्था करने की बात कही, तो सुपरवाइजर ने हाथ खड़े करते हुए संसाधन न होने की बात बताई। उसका आरोप था कि नगर निगम ताजगंज वार्ड में तैनात इंस्पेक्टर उससे 25,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। मैं देने में असमर्थ हूं, तो मुझसे सभी संसाधन ले लिए गए हैं। तो ऐसे में सफाई की व्यवस्था कैसे की जाएगी? मेरा नाम हाजी नवाबुद्दीन, पक्की सराय से। समस्या ये है कि मेरे सामने रोज झाड़ू वाली आती है, झाड़ा लगा के ढेरी लगा के चली जाती है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं आता। सुपरवाइजर से कहते हैं कि नाली भरी पड़ी हुई है, ढेरी लग रही है, ढेरी निकाल दी है, वो उठाने नहीं आए अभी तक। तो कह रहे हैं मेरे पास साधन नहीं है, साधन रोक दिए गए मेरे। और भाई हमारे पक्की सराय के साधन क्यों रोक दिए गए? गोबर चौकी जाता हूँ बच्चों को मदरसे छोड़ने के लिए अब्बास नगर, वहाँ रोजाना सफाई हो रही है, ढेरे उठ रही हैं, टेम्पू लग रहा है, हमारे पक्की सराय में क्यों नहीं आ रहा है साधन? गंदगी देखिए, पूरी बाहर रोड पे पानी आ रहा है, ढेरे लगी हुई हैं, मुर्गियाँ कुत्ते आ रहे हैं, वो सब कूड़े डाल रहे हैं, अपने हाथ से हम निकालते हैं, वो अंदर कुछ ले आती है क्योंकि वो उड़ती नहीं है। यहाँ तो पक्की सराय में तो मेरा ख्याल है नालियाँ तो कहीं 2-4-6 महीने से ही निकल रही हैं। लोग बाग अपने हाथों से, हम लोग अपने हाथों से निकाल लें। सुपरवाइजर से क्या हो, वो कहता है ठीक है आ जाएंगे। सब पूरी जनता की यही शिकायत है सुपरवाइजर की कि भाई आता ही नहीं है कोई भी। शिकायत करने जाओ आ जाएंगे और उनको मतलब धक्का देता। नालियों को देखो, जैसे खेतों की मेड़ें बनी होती हैं, आज वो बनी हुई हैं। कहाँ तक सब वो होगी? अब कहिए कहना साहब मेरे पास तंबू नहीं है। वो 15 दिन से तंबू नहीं है, तो नालियों से साल भर से रुकी हुई है। उनको उसका क्या हो रहा है भाई? उस काम को भी तो देखो। अपन और कुछ चंद रोज रह गए हैं ईद के। ईद में अब क्या करेंगे? 15 दिन में सफाई भी नहीं हो सकेगी। भाई किससे शिकायत करें? इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जाओ सुपरवाइजर से बोलो। सुपरवाइजर कहता है इंस्पेक्टर से बोलो, किससे कहें? जी, मेरा नाम ऋतिक चौहान है, वार्ड 97 गोबर चौकी और पक्की सराय से मैं सुपरवाइज़र हूँ। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है सर कि हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं श्री राघवेंद्र सिंह यादव जी, उनके द्वारा मेरे को पीड़ित किया जाता है। बोला जाता है कि 25,000 रुपये महीना दो, तब जाकर इस वार्ड की स्थिति सुधरेगी। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं इसकी स्थिति बिगाड़ दूंगा आपके क्षेत्र की, जिससे जनता आपकी परेशान होकर आपको हटवा देगी। उसमें कि मेरे पास टेम्पू नहीं भेजा जाता है, मेरे पास उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। कर्मचारी अगर चले जाते हैं, उसमें से अगर कोई ट्रांसफ़र लेकर चला गया, किसी की मृत्यु हो गई या कोई कर्मचारी हटा दिया गया किसी कारणवश, तो वो कर्मचारी नहीं आता। जब कर्मचारी प्रॉपरली नहीं आएगा तो सफाई व्यवस्था कैसे होगी? दूसरा मुद्दा ये है कि त्यौहार का समय है, सभी हमारे भाई बंधु हैं, मोमडन पूरा क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं 17 तारीख का बकरा ईद का त्यौहार है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी गुजारिश इतनी है हमारे बड़े साहब से, नगरायुक्त साहब से, कि मेरे पास केवल टम्पू मुहैया कराने की ज़रूरत है। अगर वो टम्पू मेरे पास आ जाएगा तो मेरा इस बात का वादा है कि 10 दिन के अंदर मैं इस स्थिति को दोबारा सुधार दूंगा। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश मेरी ये भी है, श्री राघवेंद्र यादव जी जो इस टाइम चौथ वसूली पर उतरे हुए हैं, तो थोड़ा उनकी तरफ ध्यान देने की कृपा करें सर, क्योंकि इन्होंने मेरे को एक तरीके से होता है कि जीना दुश्वार कर रखा है। इनसे अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास टम्पू भिजवा दीजिए, मेरे पास ट्रैक्टर भिजवा दीजिए या कोई भी मेरे को संसाधन दिलवा दीजिए, तो बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है। वो कहते हैं कि ऊपर अधिकारियों पर जाओ, मेरा बहुत सपोर्ट है, मेरा कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता। तो मैं इस चीज़ को पूछना चाहूँगा सभी लोगों से कि ऐसा क्या है इनके पास? अगर कोई ऐसी चीज़ है तो सब पब्लिक के सामने लाई जाए। क्षेत्रीय जनता जितनी है सब मेरे को घेर के पड़ी हुई है, सब लोग मेरे से जवाब मांग रहे हैं। मैं सब लोगों को क्या जवाब दूँ? मेरे से केवल और केवल पैसे की डिमांड की जाती है, इसलिए क्षेत्र की जनता का काम नहीं हो पा रहा है। अगर पैसे दे देते हैं 25,000 रुपये महीना तो ठीक है, नहीं तो क्षेत्र की जनता का काम नहीं ये कराएंगे। और दूसरी बात, गोबर चौकी जो कि मैं चलाता था पहले, मेरे पास पूरा एरिया है, मेरे पास लेटर भी है, सारे वीडियो फोटो प्रूफ भी है मेरे पास। क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब का, नगरायुक्त साहब का साइन करा हुआ मेरे पास लेटर भी है। इन्होंने क्या किया, गोबर चौकी के अंदर एक क्या बोलते हैं सुपरवाइजर बैठाला, 80,000 रुपये उससे लिए। 80,000 रुपये लेने के बाद आधे मेरे कर्मचारी उस व्यक्ति को दे दिए, जिसमें कि मेरी पूरी आधी बीट जा चुकी है और उनका फ़ायदा हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो मूल कार्य है सुपरवाइजरी का, जो गोबर चौकी से मेरे को हटाया गया, वो भी मेरे को दिलवाया जाए, प्लस मेरे को टम्पू की मेरी मांग है, और उसके बाद 10 दिन के भीतर मैं इस स्थिति को सुधार दूंगा। इस प्रकरण को लेकर पहले स्ट्राइक भी हुई थी, उस चीज़ को लेकर पहले भी हमने अवगत कराया था। श्री महेंद्र कुमार जयदेव साहब है हमारे, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया था, इस बात को आगे भी बढ़ाया था।
लेकिन उस पर कोई अभी तक अमल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सीधे नगर आयुक्त साहब से इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर खत्म कराने की कृपा करें। वहीं इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सभी सुपरवाइजरों को एक एक ऑटो दिया गया है, जिससे वह क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं। अगर कोई आरोप लगाता है तो वह निराधार है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए आशीष पारासर की रिपोर्ट।